इस समाचार के प्रायोजक हैं दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 केसरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मंदिर की जमीनों के सरकारीकरण को हटाने और पुजारियों को जमीनों का हक मिलने के साथ इनकी नीलामी रोकी जाए, ऐसी तमाम मांगों को लेकर इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में पुजारियों का एक आयोजन हुआ। आयोजन में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने पुजारियों के हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के साथ ही प्रदेश के पुजारियों की लामबंदी सामने आई है, जहां इंदौर के RNT मार्ग स्थित रविंद्र नाट्य गृह में आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों के पुजारियों का जमावड़ा लग गया। दरअसल पुजारियों की प्रदेश सरकार से मांग है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की थी कि मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्ति मिल जाएगी और जमीनों की नीलामी भी रोकी जाएगी, किंतु धरातल पर इसके विपरीत काम हो रहा है। पुजारी संघ के युवा आदित्य जोशी की माने तो जमीनों की नीलामी के आदेश रतलाम और जावरा में हाल ही में सामने आए हैं, जो कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तुरंत बाद हुए हैं, जिसको लेकर हमने हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है और उस पर स्टे भी प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कलेक्टर की मंदिरों की जमीन पर प्रबंधक के तौर पर प्रविष्टियां जो दिल्ली हुई है वह खत्म होना चाहिए। मंदिरों को सरकारीकरण से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि पुजारियों के हक में दोनों दलों की सरकारों ने सुनवाई नहीं की है। जैसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने परशुराम जी की जयंती के अवसर पर घोषणा की थी कि मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त किया जाएगा एवं जमीन नीलामी रोक दी जाएगी, लेकिन धरातल पर इसके बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। जावरा में नीलामी के आदेश निकले, रतलाम में नीलामी के आदेश निकले। इस घोषणा के तुरंत बाद ये नीलामियों के आदेश निकले हैं, जिसको हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी है और स्टे प्राप्त किया है। आगे हमारी ये रणनीति है कि हम सरकार को कई बार हमारी परेशानियां बता चुके हैं कि भाई मठ मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त किया जाए, और जो हमारी जो परंपराएं चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी जो परंपराएं चली आ रही है, हम मंदिर को संभालते आ रहे हैं शुरू से, तो इसमें सरकार का कोई काम नहीं है। ज़मीनें भी हम संभाल रहे थे, मंदिर भी हम संभाल रहे थे, तो इसमें सरकार का कोई भी काम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर की जो प्रविष्टि डली हुई है प्रबंधक के तौर पे, उसको ख़त्म किया जाए, सरकारीकरण से पूर्ण मुक्ति दी जाए मंदिरों को। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब सरकार ने जमीनों की नीलामी और जमीनों को बांटने के लिए रोक लगाने की बात कही है, फिर भी यह काम हो रहे हैं और हाई कोर्ट से स्टे भी मिला है, और यदि फिर भी यह सब नहीं रुकता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह मामला लाऊंगा। मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के सिद्धांत के खिलाफ मत जाइए। पत्रकारों को एक बात करती है और दूसरे करती है। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सारे मंदिरों को वापस कर रहा हूँ, लेकिन वो वापस नहीं हो रहे हैं, वो उसकी ज़मीन को बांट दे रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। ये तो हाई कोर्ट ने भी स्टे दिया है और फिर भी हो रहा है, तो फिर ये तो एक अपराध हो जाएगा, और यदि आवश्यक पड़े तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इसको ध्यान में ला सकता हूँ कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए इनको एक बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ कि आप कम से कम हमारे सिद्धांत जो बीजेपी का सिद्धांत है उसके विरुद्ध में मत जाइए। आपको ये जो कर रहे हैं, ये तो सारा हमारी जो मूलभूत जो हमारी जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध में है, और यदि आप नहीं इसको करेंगे तो फिर हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा, और यदि आवश्यक पड़े तो आंदोलन भी करना पड़ेगा। इसके लिए आप पहले सीएम से चर्चा करेंगे क्या, कोई बात? हाँ, मैं तो ज़रूर फ़ोन करूँगा। आज भी ट्राई किया मैंने, और तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मौका लेकर उससे मिलूँगा, उसके बाद ही तो कदम उठाऊंगा। तो देश भर के कई सारे मंदिर केंद्र में बीजेपी की सरकार भी, आप भी बीजेपी जुड़े हैं, नहीं चर्चा हुई किसी से? नहीं, क्या किससे चर्चा? जब प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड में गए, कहते हैं कि सब सरकार उसको मंदिरों को अपने हाथ में लेनी चाहिए। मैंने तो उसको ख़त्म कर दिया कोर्ट में जाकर, लेकिन
पता नहीं ये कहाँ से, महाराष्ट्र में मैं देखा हूँ हमारी जो फडणवीस है वो भी जो प्राचीन मंदिर है विठल रुक्मणी मंदिर, उसको भी अपने हाथ में ले लिया। तो वो तो हम अभी कोर्ट में हैं और उसको छुड़वाने में हैं।